मेरा नाम डॉक्टर एस.आर. महेंद्र। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का भाग 2 में हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं और उनकी आलोचनाओं का हम अध्ययन करेंगे। पहले हम देखेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है और शिक्षा सिद्धांत उनका एक प्रमुख सिद्धांत रहा है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं उनको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इसमें पहला है राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा। अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत प्लेटो के द्वारा राज्य नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण रखा गया है तथा राज्य के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य समझा गया है। अगला है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की दूसरी जो विशेषताएं हैं वह है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अर्थात सर्वांगीण विकास करना है। अगला है समान शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा योजना की भी एक प्रमुख विशेषता रही है कि प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में स्त्री और पुरुष दोनों को समान समझा और दोनों के लिए समान प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई। अगला है शिक्षण कार्य आजीवन प्रक्रिया। प्लेटो ने शिक्षण को जीवन का अल्पकालीन कार्य न मानकर उसे आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। शिक्षण कार्य जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया माना गया है। अगला है उच्च शिक्षा की व्यवस्था। प्लेटो ने अपने शिक्षा योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था की है। उच्च शिक्षा प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए, शासक और संरक्षक वर्गों के लिए अनिवार्य समझा गया है। अगला है कार्य आधारित शिक्षा। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। प्लेटो के अनुसार राज्य के अंदर रहने वाले 3 प्रकार के वर्ग बताए गए हैं और उनके कार्यों के आधार पर उनके लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था भी उनके द्वारा की गई है। अगला है धर्म और नैतिकता को स्थान। नैतिकता की दृष्टि से कुरुचिपूर्ण साहित्य और कलाकृतियों को सहन करने के लिए वो तैयार नहीं है। अगला है लास्ट है सर्व समावेशी शिक्षा। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की अभी एक प्रमुख विशेषता है कि प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत व्यायाम, संगीत, गणित, दर्शन, ज्योति शास्त्र, नीति शास्त्र, न्याय, तर्क सब प्रकार के शिक्षा का समावेश अपने शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत किया है। तो इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की ये विशेषताएं बताई गई है। इसके बाद हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की आलोचना। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की अनेक तर्कों के आधार पर विद्वानों के द्वारा आलोचनाएं की गई है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचनाओं को हम बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, शिक्षा मात्र अभिभावक वर्ग के लिए। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना का एक प्रमुख आधार है और वह यह है कि प्लेटो ने शिक्षा को एक महान वस्तु माना है और उसे आदर्श राज्य का आधार बताया है, किंतु उसने समस्त नागरिकों के लिए शिक्षा का प्रबंध न करके केवल अभिभावक वर्गों के लिए शिक्षा की योजना प्रस्तुत की है।
प्रारंभिक शिक्षा को तो प्लेटो ने राज्य के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य बताया, लेकिन उच्च शिक्षा केवल प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही कहा है। और इस प्रकार उसने राज्य के अंदर रहने वाले सभी वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं की है। अगला है उत्पादक वर्ग की उपेक्षा। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली संकुचित है। प्लेटो ने बहुसंख्यक उत्पादक वर्ग की पूर्ण उपेक्षा की है। प्लेटो यह भूल जाता है कि उत्पादक वर्ग बिना शिक्षा व प्रशिक्षण के अभाव में कार्य कौशल व विशेषज्ञता कैसे प्राप्त कर सकता है। यह न्याय सिद्धांत के भी विपरीत है। अगला है डॉक्टर व वकीलों का बहिष्कार। प्लेटो ने अपने राज्य से डॉक्टरों और अदालती संस्थाओं का बहिष्कार किया है। उसके अनुसार व्यायाम और संगीत के प्रशिक्षण से नागरिक के शरीर व मन दोनों स्वस्थ रहेंगे, और डॉक्टर और वकीलों का कहीं अपने शिक्षा के सिद्धांत में जिक्र नहीं किया है। अगला है साहित्य की उपेक्षा। प्लेटो ने अपनी शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत गणित को अधिक महत्व दिया है, जबकि यह कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। गणित और दर्शन के साथ साथ साहित्य का भी बराबर सम्मान किया जाना चाहिए था। इस तर्क के आधार पर प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हैं। अगला है कला और साहित्य पर कठोर नियंत्रण। कला और साहित्य पर प्लेटो ने कठोर नियंत्रण स्थापित किया है। कला और साहित्य का विकास कठोर नियंत्रण में संभव नहीं है। राज्य के कठोर नियंत्रण कला और साहित्य पर रखे जाने की वजह से कला और साहित्य का विकास नहीं हो पाएगा। अगला है शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला है। प्लेटो का शिक्षा क्रम इतना लंबा और खर्चीला है कि इसको धनी वर्ग ही ग्रहण कर सकता है। उच्च शिक्षा के लिए 20 से 35 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार 35 वर्ष तक लगातार अध्ययन से ज्ञान का उत्साह भी कम हो जाता है और लोगों में इसके प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। इतनी लंबी शिक्षा व्यवहारिक दृष्टि से भी अनुपयोगी है। अगला है शिक्षा योजना में विरोधाभास। एक ओर तो प्लेटो शिक्षा व्यवस्था को राज्य का आधार मानता है, वहीं दूसरी तरफ राज्य का नियंत्रण भी शिक्षा पर स्थापित आवश्यक कहता है। यदि उचित शिक्षा के द्वारा आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है तो राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण ठीक नहीं है। अतः प्लेटो के दृष्टिकोण से विरोधाभास है। अगला है तकनीकी शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में तकनीकी शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया है, जो आज के औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए आवश्यक है। तकनीकी विकास के बिना आज कोई भी राज्य अपना विकास नहीं कर सकता। अगला है शिक्षा योजना में अधिनायकवाद। प्रोफेसर अल्फ्रेड हर्बले के अनुसार प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में अधिनायक तंत्र के बीच छिपे हैं। फासीवादी, नाजीवादी और साम्यवादी के समान प्लेटो का राज्य भी शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। कला और साहित्य पर कठोर प्रतिबंध लगाता है, शासन के अनुरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व को ढालता है। अगला है व्यक्तिक विकास का बलिदान। इस शिक्षा योजना में व्यक्ति के स्वतंत्र विकास पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया गया है। यह शिक्षा राज्य की प्रकृति तथा आवश्यकताओं पर बहुत ज्यादा केंद्रित है। व्यक्ति के विकास का राज्य के हितों के सम्मुख बलिदान हो गया है। अगला है अनावश्यक एकरूपता का दोष। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में सदैव के लिए एक स्थायी और अपरिवर्तनशील पाठ्यक्रम निश्चित किया है, परंतु वह मानव स्वभाव की रुचि की विविधता को भूल जाता है, जिससे वैचारिक संकीर्णता बढ़ती है।
इस प्रकार प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विद्वानों के द्वारा अनेक तर्कों के आधार पर आलोचनाएं की गई है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की कितनी भी आलोचनाएं क्यों न की जाए, जहाँ तक प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का महत्व का सवाल है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की अनेक तर्कों के आधार पर विद्वानों के द्वारा आलोचनाएं की गई है, फिर भी उसका बहुत महत्व है। प्लेटो के विचार आधुनिक युग के लिए भी सत्य है। आधुनिक युग में स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, यह प्लेटो की ही देन है। मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक शिक्षा पर भी आज जोर दिया जा रहा है।